अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है हमारा। टेक्स्ट को जो है हमने डिज़ाइन देना है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन है कि जैसे कि कोई ब्रांड हो या किसी मूवी का टाइटल जो नेम होता है उसका डिज़ाइन करना हो, या कुछ मतलब कि हट के कोई चीज़ बनानी है, अपना नाम है उसको आपने डिज़ाइन करना हो। तो काफ़ी सारे वैसे चीज़ें टिप्स होती हैं टेक्स्ट के ऊपर, पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखी तो वो चैनल का विजिट करें और वीडियो देखें। तो उसमें जो है काफ़ी सारी मतलब कि मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। तो आज थोड़ा हट के न्यू स्टाइल में था। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करते हैं कि बॉक्स लगा लेते हैं पेज के हिसाब से, जिस तरह हमारा थंबनेल कवर होगा। तो उसमें जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, ब्लैक पे आ गए हैं। अब जब भी आप देखें कि जब भी आप कवर वगैरह देखते हैं तो वो CMY पे नहीं होता। तो ये आप यहाँ पे देखें CMY कलर आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें CMY का। तो वो RGB कलर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए पहले मैंने बताया कि RGB कलर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे RGB कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने देखिए RGB किया है तो उसका कलर उड़ गया है, मतलब ब्लैक जो था। तो अब करते क्या है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ के ये इस तरफ ले आना है। तो ये जो है फुल डार्क हो जाएगा ब्लैक में। अब ब्लैक भी RGB में हो गया है, तो ये हम जब भी सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट रह जाता है। तो हम ऐड करके ओके कर देते हैं। उसके बाद देखें, अब ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट का जो है हम फाउंट कोई भी जो है मतलब कि बोल्ड सा जो है वो हमने ट्राई करना है। एक है फाउंट, ये कौन सा है, देखिए ये वाला। तो ये मुझे जो है अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, तो इसको मैंने कहा है कि हम ट्राई करेंगे। तो इसको जो है मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब करना क्या, हमने कंट्रोल K करेंगे और ये हो जाएगा टेक्स्ट अनग्रुप। ये देखिए टोटल टेक्स्ट अनग्रुप हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करके फिल वक्त कर देता हूँ रेड। तो ये जो हमने यहाँ पे रख दिया कलर रेड करके। अब करना है कि हमने हमने जो है यहाँ से एक दायरा लगाना है कंट्रोल करके। ये हमने लगा लिया दायरा। उसके बाद इसी दायरे की एक कॉपी करके मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ये दो दायरे हमने जो है इस तरह करके लगा देने हैं। अब करना क्या, हमने यहाँ पे आना है और ये टूल लेना है। ठीक है, ब्लाइंड टूल आपने सेलेक्ट करके इस पे आके सेलेक्ट करना है ऐसे करके। देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है। उसके बाद इसी पॉइंट को आपने खींच के यहाँ पे ऐसे लगाना है। तो ये जैसे भी आप यहाँ पे लगाएंगे ना तो इसने खुद ही पकड़ लेना है। तो देखिए इसने खुद ही जो है उसको पिक करके पकड़ लिया है। तो अब करना क्या है, इसको आपने इसको थोड़ा सा पहले कंट्रोल Z करें और इसको जो है इस तरह करके एक को सिलेक्ट करके आगे ले आएंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से दायरे से नुमा जैसे हमने खोलना है। तो ये इसमें देखिए गैप आ गया है। अब ये वाला दायरा सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट करके आपने ऐसे छोटा करना है। तो अब देखें कि यहाँ पे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे फुल बड़ा हो जाएगा। अब इसको जैसे देखेंगे, मैं इसको 7 करता हूँ तो ये 7 होता जाएगा। ये इस तरह से देखें, इनमें जो गैप है वो कम होता जाएगा। और अगर मैं इसको और भी छोटा करता हूँ शिफ्ट करके तो ये इस तरह से और भी छोटा ऐसे होता जाएगा। तो ये जो है मतलब कि चाहे बॉक्स हो, चाहे जो है क्या कहते हैं कोई भी मतलब कि डिज़ाइन हो, तो आप उसको इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, आप अगर उसको ना बनाना है तो। तो ये देखें, इसको मैं गैप इस तरह करता हूँ, कम करता हूँ तो ये कम ज़्यादा अपनी जगह पे होता जाएगा। तो इसकी हम क्या करेंगे कि इसको जो है कलर कर देते हैं फिल वक्त रेड। ठीक है, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर रख के इसकी बनाएंगे हम कॉपी, जमा कर देंगे, ये जमा होता जाएगा। अब क्या करना है, आपने सिर्फ कंट्रोल R करते जाना है तो आपका ये डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। सबको ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद छोटा करके यहाँ पे ले आएंगे। तो दोस्तों, अभी सिंपल सिर्फ क्या करना है, इसको मैं फिल वक्त ब्लैक कर लेता हूँ ताकि हमारा रेड जो है वो नज़र आए। तो इसको आपने इसकी बनानी है 4 कॉपीज़। तो इसकी जो है हम 4 कापियां बना लेंगे, वो इस वजह से क्योंकि टेक्स्ट हमारे पास 4 है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब सिंपल क्या करना है, हमने इसको राइट क्लिक करेंगे ये इस तरह से और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। अब जो है इसको सबसे पहले आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल Q कर्व कर दें ताकि जो है ये कर्व हो और हम इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये टेक्स्ट हम ले आएंगे यहाँ पे और इसको इसको अभी करना क्या, हम इस तरह से करके खींच के थोड़ा बड़ा करेंगे। अच्छा, अब ये देखेंगे एक साइड से इस तरह से आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा इस साइड पे भी कर सकते हैं ये। अब ये डिज़ाइन इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह भी हो सकता है, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें। ठीक है, स्ट्रेच करके इसके ऊपर एक और हम दायरा इस तरह से लगा दें, अगर हमने उसमें ज़्यादा वो देना है तो इस तरह से भी हो सकता है। अब सेम यही आपको जो है ग्रुप कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट और यहाँ पे मतलब कि अब वो जो बार हमने लगाया था
तो वो अभी काम नहीं आएगा। वो इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि अब हमने डिज़ाइन ही चेंज कर दिया है, मतलब ये इस तरह से ले आए हैं। तो अब ये जो है इस तरह से हमें ये लगाना पड़ेगा। तो इसी को ही कॉपी करके आगे सब में सेम लगाना पड़ेगा। तो इसकी फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और ये इसके अंदर ये ऐसे। अब फिर इसी की कॉपी कर लेंगे और पेस्ट, और ये इसके अंदर पावर क्लिप। तो बार वाले जो थे वो हम कर देते हैं डिलीट। तो दोस्तों ये देखें कि ये हमारा जो है टोटल बन गया। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, शिफ्ट अप कर लेते हैं ऊपर। तो इनका जो अब अंदर हमने ब्लैक लगाया था वो ब्लैक हमने कर देना है ख़त्म। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ये क्लिक कर देना है। तो जैसे देखें हमने ये क्लिक किया है तो उसका ब्लैक जो था वो टोटली ख़त्म हो गया है। अंदर बिल्कुल टेक्स्ट वो खाली हो गया। यहाँ पे आप रख के देखें आपको नजर आएगा क्योंकि पीछे तो ब्लैक है। तो अब करना क्या है, हमने इस सारे को हमने करना है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट हो गया, इस तरह क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से हमने उठा देना है। ये देखिए जैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया, जैसे कि हम इसको अटैलिक करते हैं या इस तरह से कर दिया, हमने इस तरह से कर दिया। उसके बाद इसी की आपने कॉपी बनानी है, यहाँ पे ले आना है। ठीक है, फिर इसी की एक कॉपी इसको आगे ले आना। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा थोड़ा इनको साथ हम कर देंगे। इसको भी हमने यहाँ पे ले आना है, लेकिन इसकी जो अब अलाइन है चीज़ें हैं वो आपने देखनी है कि वो जो है वो सही सही से आए। तो ये अब जो अंदर का हमने ये कलर लगाया है तो इसको हम क्या करेंगे कि वाइट कर देंगे एक को, और थोड़ा सा ये भी हम इधर ले आते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वो हो। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस साइड पे देख के हमने अलाइन देखनी है कि टेक्स्ट कहाँ पे कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, तो वहाँ से ऐसे हमने इसको ये कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट अप करके कर देंगे ऊपर, ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे टेक्स्ट के अंदर मतलब कि जो उसका थीम थी वो इतनी कोई बेस्ट नज़र नहीं आ रही, मिक्सअप सा हो रहा है। तो करना क्या है कि हम इसके अंदर जाएंगे, इसको थोड़ा सा ये टच देंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे हल्का सा। ठीक है, ये सेटिंग तब होती है जब हमने इस तरह से करना है। तो ये होता है, ये नहीं है कि मैंने डायरेक्ट ही सीधा सीधा कर लेना था। वो तो उस टाइम होता है जब मैं इस पर प्रैक्टिस करके बैठा होता तो डायरेक्ट मैं वैसे कर लेता। तो ये जब बताना होता है, करना होता है, तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है, आपसे भी होना है। तो ये इस तरह से। अब हमने देखें कि यहाँ पे थोड़ा डार्क आ गया, यहाँ पे लाइट आ गया। अब क्या करेंगे कि जो सब हमने लगाए हैं उनको भी सेम हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने ये स्ट्रेच किया है ऐसे, और ऊपर से भी इस तरह स्ट्रेच के इधर अब लाइट आ जाए ताकि वो हल्का सा मिक्सअप हो जाए। अब ये जो था वाइट भी, इसको भी सेम वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे अब जो हमारा टेक्स्ट का मतलब कि थीम या चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अब कुछ बेस्ट है। ये यहाँ पे हो गया और ये हो गया यहाँ पे। तो अब देखें कि अब जो है इसको आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे, इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से कम हो गया। अब इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे, तो अब ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इनको ग्रुप करना है, सेलेक्ट CE, ये आ गया सेंटर में। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। अब इनमें जो गैप थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ था थोड़ा कम करेंगे, इसको भी थोड़ा यहाँ ले आएंगे, इसको भी बीच में घुसाया हुआ थोड़ा यहाँ। तो दोस्तों इस तरह से जो सेटिंग होती है चीज़ों की, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये अलाइनमेंट चीज़ें ये खुद ही सेट करनी पड़ती हैं बार बार। अब देखिए नीचे जो है हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स हाउस। ठीक है, ग्राफिक्स हाउस लिख लिया और यहाँ पे यही फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, उसको कर लेते हैं वाइट में। वाइट करने के बाद आप F10 करेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से खोल लेंगे। ठीक है, अब खोलने के बाद आप क्या करना है कि इसको हमने इस तरह लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे कि इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ये ऑप्शन आएगा तो आपने इसको इस तरह से ले जाना है। तो देखें आपका ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर छोटा करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर में ऐसे करके लगा देंगे। तो ये जैसे होता है, आप शिफ्ट करके करें तो ये देखें इस तरह से छोटा होता जाएगा। F10 करेंगे तो इसको और भी खींच के इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो यूँ एक दफ़ा जहाँ पे टेक्स्ट की सेटिंग हो गई। तो ये जस्ट सिंपल टेक्स्ट था, लेकिन ऊपर जो हमने डिज़ाइन करना था ऐसे किसी चीज़ में, अब ये एक देखेंगे दायरा था। अगर यहीं पे मैं करता हूँ कि हम यहाँ पे बॉक्स लगा लेते या इस तरह कर लेते या इस तरह डिज़ाइन बना लेते उस चीज़ का जो मैंने लगाया है, तो उसका एक दफ़ा फिर भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने इस पर कलर लगा दिए, यहाँ से मैं टूल यही लिया मैंने और इस पर सिलेक्ट करके ये देखें तो ये बढ़ गया। तो अब इसको मैं आगे ले जाऊँगा तो वो उसी तरह से खुलता जाएगा। तो ये मेन तो वैसे ये चीज़ थी कि आपने किसी भी चीज़ के साथ करना है। अब अगर एक को हमने सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि उसको सिलेक्शन को ख़त्म करके इसको सिर्फ एक को पकड़ेंगे और ये देखें ये मैंने छोटा कर दिया। तो ये आपका देखें इस तरह से डिज़ाइन छोटे में बड़े में होता रह गया। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो इतनी सी थी कि हमने ये टेक्स्ट का डिज़ाइन करना था और थोड़ा सा उसमें जो टिप्स थी वो भी सीखनी थी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।